जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसआर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों अभी हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं एनटीपीसी और ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन। दोस्तों आज के यहाँ पर जो क्वेश्चन है कुछ यहाँ पर प्रीवियस ईयर के भी शामिल है, तो आप लोग जरूर देख लें कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के देखने को मिलते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या दिया पहला क्वेश्चन, एक पंक्ति 5 लोग हैं। यहाँ पर एक पंक्ति में कितने 5 लोग हैं, पूर्व की ओर सम्मुख करके बैठे हुए। सभी लोग कहाँ पर देख रहे हैं, पूर्व दिशा की ओर देख रहे हैं। अब सभी को आपको दिशा पता होना चाहिए, ये क्या होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये होता है पश्चिम। तो सभी लोग कहाँ देख रहे हैं, पूर्व दिशा की ओर सन्मुख है, यानी पूर्व दिशा की ओर करके मुख करके बैठे हुए हैं। चलिए एक्स जो है वी के बगल में। हम यहाँ पर देख लेते कितने लोग हैं, पहले तो 5 लोग हैं। एक हमने ये बना लिए, 2 3 4 और ये हो गया 5। अब यहाँ पर हम देखें सभी का दायां इधर साइड होगा, क्या होगा, ये दायां इधर और बायां ऊपर साइड। सभी पूर्व की ओर देख रहे हैं तो बायां इधर और दायां इधर। चलिए x जो है v के बगल में बैठा है, x जहां भी बैठेगा उसके साइड में कौन बैठेगा, v बैठेगा। उसके बाद w जो है बाएं के बाईं ओर बैठा है। अब यहाँ पर बोला है कि w का स्थान बाएं के बाईं ओर है। चलिए आगे भी पढ़ते हैं, z केंद्रक पर है। चलिए एक हमें पता चल गया कि z कहाँ बैठा है, केंद्र पर बैठा है। केंद्रक यानी मध्य में बैठा है। तो 5 लोग हैं, मध्य में कौन बैठा है, यहाँ पर z बैठा हुआ है। चलिए अब हमारे पास क्या दिया गया है, लेकिन x के दाएं बैठा। अब यहाँ पर किसकी बात किया है वो, तो यहाँ पर w और बाएं के w की बात कर रहा था कि वो कहाँ बैठा है, बाएं के बाईं ओर। कौन बैठा है, w बैठा है। लेकिन यहाँ पर बोल दिया है z केंद्रक पर है लेकिन x के दाईं ओर बैठा है। अब z की बात कर रहा है कि वो x के दाएं ओर बैठा था। x यहाँ पर बैठेगा तब उसका दायां कौन बैठेगा, z बैठेगा, क्योंकि x का दायां क्या होगा, z होगा। चलिए अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेप में क्या बोला है कि x जो है v के बगल में बैठा। अब हमारे पास x का स्थान पता है तो क्या आ जाएगा इधर साइड, इधर तो x z बैठा है तो इधर क्या आ जाएगा v का स्थान। अब हमारे पास क्या बचे, ये w और y। तो y के बाईं ओर कौन बैठा है, w बैठा है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर w आएगा और w के बाएं के बाईं ओर है ना, बाएं के बाईं ओर। तो बाएं क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर आ जाएगा। बाएं का बायां इधर होगा तो क्या आ जाएगा, W आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 5 लोग हमारे पास यहाँ सेटल हो गए। आगे क्या पूछा हमारे पास, तो बताइए दाएं छोर पर कौन बैठा है। तो दाएं छोर पर हम यहाँ पे देखें तो कौन बैठा है, दाएं छोर पर बैठा है बाय। क्या आ जाएगा आंसर हमारा, बाय यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि एट द रेट का अर्थ यहाँ पर प्लस है और परसेंट का अर्थ मल्टीप्लाई है, डॉलर का अर्थ यहाँ पर डिवाइड है, हैश का अर्थ माइनस है, तो निम्न समीकरण का मान क्या होगा। बस हमें क्या रखना है, जो समीकरण दिए गए हैं उनमें जो चिन्ह दिए गए, जैसे एट द रेट है, डॉलर है, परसेंट है, हैश है, उनकी जगह में जो क्वेश्चन में चिन्ह बोले हमें वो रखना है और सॉल्व करना है। चलिए रखते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, पहले तो 9, फिर एट द रेट है, एट द रेट का अर्थ क्या दिया है, प्लस दिया 114। फिर यहाँ हम देखें क्या दिया है, डॉलर दिया है। तो डॉलर का अर्थ क्या दिया है, सबसे पहले डॉलर का अर्थ देख लेते क्या है, डिवाइड, कितना दिया है 19। परसेंट का अर्थ मल्टीप्लाई दिया है 5। हैश का अर्थ माइनस दिया है 21। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। चलिए 19 से कम 19 और 19 से कितना होता है 114, 6 पंचे 30, माइनस यहाँ पे कितना है 9 प्लस 30 माइनस कितना 21। 30 में से 21 यहीं पर हम घटा ले तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। 9 और 9 कितना होगा 18। तो कितना आएगा समीकरण सॉल्व करने पे, 18 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा हमारा। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी कोड भाषा में लेवल को लेवल कूट किया गया है। देखिए दोस्तों लेवल को क्या लिखा गया है, लेवल ही लिखा गया है। तो उसी भाषा में बताना है डंकी का कूट क्या होगा। अब यहाँ हम देखें लेवल को लेवल लिखा गया है तो ऑब्वियसली बात है कि डंकी को क्या लिखा जाएगा, डंकी। लेकिन ऑप्शन में देखें तो डंकी नहीं लिखा है। अब ये किस तरह से लिखा गया है, तो सबसे पहले आप लोग देखो क्या है, हमारे पास लेवल दिया गया है, लेवल को क्या लिखा है, लेवल ही लिखा है। अब यहाँ पर हम शब्द देखें लेवल, यदि हम इसको पलटाकर भी लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, LEVEL। क्या होगा दोस्तों, पलटाकर भी लिखने पे तो लेवल ही होगा। चलिए डंकी को भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर अल्फाबेट को पलटाकर क्या आ जाएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले I आ जाएगा, फिर K आ जाएगा, फिर N, फिर U और फिर क्या आएगा D। ये ऑप्शन में दिया है क्या हमारे पास, हम देख लेते हैं IKNUD, मतलब ऑप्शन नंबर पहले में दिया है। तो क्या दिया क्वेश्चन, लेवल को किस तरह से लिखा है, पलटाकर लिखा गया है। तो उसी आधार पर हमने किसका निकाल लिया, डंकी शब्द का भी निकाल लिया। क्या जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए दी गई विकल्प आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूर्ण करेगी। चलिए अब हमारे पास ये क्या निकालना है, यहाँ पर आकृति कौन सी आएगी हमें बताना है। अब यहाँ पर हम देखें क्या हमारे पास इसको एक पूरा कंप्लीट क्या बनाना है, डायग्राम इसको हमें करना है। हम यहाँ पर
सबसे पहले तो कलर चेंज कर लेते हैं अपना। चलिए अब यहाँ पर हम देखें तो ये बॉक्स दिया गया, ये क्या होगा, सबसे पहले तो ये पूरा कंप्लीट होगा। उसके बाद यहाँ पे ये सर्कल पूरा है, यहाँ पर हाफ है तो ये भी क्या होगा, यहाँ से पूरा होगा। उसके बाद ये वाला भी हाफ है हमारे पास, ये भी क्या कर लेंगे, हम पूरा कर लेंगे। और क्या बचा हमारे पास, कॉर्नर। तो कॉर्नर में से हमें लाइन खींचना और क्या करना है, उसको डार्क करना है। अब देख लेते हैं हम चारों ऑप्शन में से हमें किस में दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमारे पास, ऑप्शन पहला गलत हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए हमारे पास ये हो गया, ये ऊपर वाला जो हमने हाफ बोला था इसको वो कर लिए, और ये जो बॉक्स था ये कंप्लीट हो गया, और ये क्या हो गया, डार्क हो गया। क्या जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इन्हें अल्फाबेट के क्रम में इन्हें पहले सही से व्यवस्थित करना, उसके बाद बताना है कि 5वें स्थान पर कौन सा आएगा। चलिए अब हम यहाँ पर देखें क्या लिखे गए हैं शब्द। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे हम कॉमन अक्षर। क्या देखेंगे, पांचों शब्द में कॉमन। तो क्या दिख रहा है, WR, क्या दिख रहा है सभी में, WRA, तीन अल्फाबेट कॉमन दिख रहा है। अब उसके बाद वाला अल्फाबेट देखेंगे, क्या दिया है हमारे पास, यहाँ दिया गया है P, यहाँ दिया है S, यहाँ दिया है C, यहाँ T, और यहाँ पे क्या दिया है N। सभी में अलग अलग अल्फाबेट है। हमारा जो क्वेश्चन है बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले हमें देखना है कि जो 5 अल्फाबेट हमारे पास क्या दिख रहा है, P, S, C, T और N। इसमें अल्फाबेट के जो क्रम है हमारे पास A से लेके Z तक, वो पहले कौन सा अक्षर आता है इन पांचों में से। तो पहले कौन सा आ जाएगा दोस्तों, तो C आ जाएगा, मतलब पहला 5वें नंबर का जो शब्द है वो सबसे पहले आएगा। अब 5वां छोड़ के अब 4 शब्द देखें, P, S, T और क्या दिया N। तो पहले क्या आ जाएगा N, मतलब चौथा नंबर का। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर क्या दिया है P, क्या हो जाएगा हमारे पास पहला। उसके बाद आ जाएगा S, मतलब तीसरा। फिर क्या आ जाएगा जो बचा दूसरा। अब हमसे पूछा है कि कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा। अब यहाँ पर हम देखें 5वें स्थान पर कौन आएगा, तो जो दूसरे नंबर में लिखा है, क्या लिखा है हमारे पास, वर्थ लिखा है, वही क्या आएगा 5वें नंबर में। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। अब क्या दिए गए हैं हमारे पास शब्द, सबसे पहले देखें तो थाईलैंड दिया है और क्या दिया है, बैंकॉक दिया। अब दोस्तों थाईलैंड की आपको राजधानी पता होगा तो आपको यहाँ से जो क्वेश्चन दिया गया है वो जरूर बनेगा। अब थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो बैंकॉक। उसी आधार पर बताना है कि तुर्की का संबंध किससे होगा। तो तुर्की की राजधानी क्या है दोस्तों, तो अंकारा है। क्या है तुर्की की राजधानी, अंकारा है। आपको जब राजधानी पता होगी सभी देश और उनकी राजधानी, तब आपसे ये क्वेश्चन आसानी से बनेगा। चलिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक, तुर्की की राजधानी अंकारा। क्या जाएगा आंसर, ऑप्शन डी। नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान है परंतु एक अलग है, अलग का चयन करना है। चलिए अब यहाँ पर हम देखें क्या दिया है, 862, 262, 482, 931। अब यदि हम यहाँ पे देखें 3 क्या दिख रही है, सम संख्याएं दिख रही है, और एक क्या दिख रही है, विषम संख्या। क्या दिख रही है, 3 सम दिख रही है, एक विषम। 3 समान दिख रहा है, एक क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर सभी को काउंट भी करके देखें तो क्या हमारे पास कुछ अलग दिखेगा हमें। चलिए करते काउंट। यहाँ पर हम देखें 8 और 2 10, कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 16 हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें 6 और 4 10, 8 और 2 10 और 4 14। यहाँ हम देखें 9 और 1 10 और कितना होगा 13। अब यहाँ देखें 16 10 14 और क्या दिया है 13। यहाँ पर भी हम देखें तो ये सभी संख्या सम है, ये क्या दिख रही है, विषम। हम ये भी कह सकते हैं ये सभी क्या है, भाज्य संख्या, और 13 क्या है, अभाज्य संख्या। क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन डी ही आएगा हमारा। किसी भी तरीके से हम देखें क्या आएगा आंसर, ऑप्शन डी। चलिए आगे आते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। चलिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, यहाँ पर E25 और यहाँ लिखा है I लिखा है। आप लोग यहाँ पर सुधार कर लेंगे, वो 1 बना है, आप सुधार कर लेंगे, यहाँ पे क्या है I। चलिए पहले शब्द का संबंध हमें दूसरे से देखना। क्या दिया है, E25 I। फिर हमारे पास यहाँ देखें तो A5 और क्या दिया है E। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देखें, नंबर्स को देखें। यहाँ लिखा है 25 और यहाँ कितना लिखा है 5। अब दोस्तों 5 का वर्ग कितना होता है, तो 25 होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये 5 का वर्ग लिखा हुआ है। यहाँ हम कहा 25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग होता है। चलिए अब यहाँ देखें E का नंबर 5 होता है, I का नंबर 9 होता है, A का नंबर 1, E का नंबर 5। चलिए कंपैरिजन करें, 5 और यहाँ कितना है 1, संख्या क्या हुई है 4 माइनस 9 और 5, यहाँ पर भी संख्या क्या हुई है 4 माइनस, और जो नंबर्स दिए गए हैं 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग। चलिए इसी आधार पर हम निकाल लेते हैं। क्या दिया है, Z दिया है 49 और क्या दिया है
टी। अब दोस्तों 49 किसका वर्ग होता है, तो 49 होता है 7 का वर्ग। किसका होता है, 7 का स्क्वायर होता है। अब यहाँ हम देखें सारे के सारे ऑप्शन में बीच में 7 लिखा है, तो हमें अल्फाबेट का भी निकालना पड़ेगा। चलिए, Z का नंबर 26, T का नंबर 20। यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, 4 4 माइनस हुआ है, हम यहाँ पर भी क्या कर लेते हैं, 4 4 माइनस कर लेते हैं। 26 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 22 आएगा। 20 में से 4 घटाएंगे तो 16 आएगा। 22 किसका नंबर होता है, V का नंबर। 16 किसका होता है, P का नंबर। तो क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ पर क्या जाएगा आंसर, V7P आ जाएगा, V7P। अब कहाँ दिया हमारे पास ऑप्शन में, हम देख लें चारों ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया V7P। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। इस श्रृंखला में गलत नंबर कौन सा है। चलिए, अब गलत नंबर बताना है। 225, 256, 121, 289, 324। अब सभी संख्याएं हम यहाँ पर देखें, जो नंबर्स लिखे गए हैं वो क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है। सबसे पहले 225 किसका स्क्वायर दिख रहा है, तो ये दिख रहा है 15 का स्क्वायर। 256 16 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर, 289 17 का स्क्वायर, 324 तो 18 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखें 15 16, यहाँ पे 17 होना था, लेकिन यहाँ एक छोड़ के क्या आ गया, 17 फिर 18। हम यहाँ पर देखें एक नंबर छोड़ के, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 15 के बाद यहाँ पे 11 आ गया। अब यहाँ से देखें 11 के बाद सीधे 18, फिर 16 के बाद 17 है, तो आगे जो नंबर होता है वो क्या होता है, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18। तो यहाँ पर क्या होना था दोस्तों, 15 के बाद यहाँ क्या होना था, 16 होना था। क्या होना था, सॉरी 15 के बाद यहाँ पर 16, सॉरी 15 11, और यहाँ पर क्या आया है, 11 का वर्ग। फिर यहाँ हम देखें 15 16 11 17 और 18, तो गलत क्या दिख रहा है, सीधे सीधे हमारे पास दिख रहा है 11 का वर्ग। क्या हो जाएगा, 11 का वर्ग, यानी क्या दिख रहा है, गलत नंबर 121, वो बीच में आ गया है, वो क्या हो जाएगा, हमारे पास गलत नंबर आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। अब हमारे पास क्या दिया है, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया। क्या करना होता है इसमें, हमें जहां पर क्वेश्चन मार्क लिखा है उसका हमें क्या निकालना है, मान निकालना है। अब यहाँ हम देखें 36 35 27 23 30 और क्या दिख रहा है, ये 21, और एक और क्या दिया है 33। अब क्वेश्चन मार्क का मान निकालना है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें 36 और कितना लिखा है 25, संख्या कम हुई है। कितनी कम हुई है, हम यहाँ पे देखें तो संख्या कितनी, 11 कम हुई है। 36 में से 11 घटाएंगे तब क्या आएगा हमारे पास 25। 25 और 27 यहाँ पर हम देखें तो 2 प्लस हुआ है। 27 और 23 यहाँ 4 माइनस हुआ है। 23 और 30 यहाँ पर 7 प्लस, यहाँ हम देखें तो 9 माइनस हुआ, सॉरी 9 माइनस, हाँ 9 क्या हुआ है, 30 में से हम 9 घटाएंगे तब कितना आएगा, 21 आएगा। 21 और 33 यहाँ हम संख्या देखें तो कितनी हुई है, 12 प्लस हुई। अब यहाँ पर हमें क्रम से देखें 11 2 4 7 9 12, तो यहाँ पर एक हमारे पास क्रम नहीं दिख रहा। अब यहाँ पर हम इसको कैसे देखें, आमने सामने की संख्याएं। क्या देखें हम यहाँ पर, आमने सामने की संख्याएं, तो क्या दिख रहा है हमारे पास, यहाँ 36 और यहाँ क्या दिख रहा है 30। क्या दिख रहा है, यहाँ पर 6 माइनस हुआ है। यहाँ हम देखें 25 और 21 है, यहाँ पर संख्या कितनी हुई है, 4 माइनस। फिर यहाँ हम देखें 27 और कितना दिख रहा है 33। अब संख्या क्या हो गई यहाँ पर, हम यहाँ से कह सकते हैं 33 में से 27, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास 6 क्या हुआ है, माइनस। अब यहाँ पर हम देखें 4 माइनस, यहाँ पर कितना 6 माइनस, फिर यहाँ पर 6 माइनस, तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो क्या होगी, 4 माइनस होगी। तो 4 माइनस करेंगे तब कितना आएगा, 23। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, 23 से 4 माइनस, 23 से 4 माइनस। अब 23 में से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो 19 बचेगा। कितना बचेगा, 19 बचेगा। हमारा आंसर जो आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वो कितना आएगा, 19 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया, पहले 6 माइनस, फिर 4 माइनस, फिर यहाँ पर 4 माइनस, फिर 6 माइनस। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। क्या दिया हमारे पास, अल्फाबेट है, तो सबसे पहले अल्फाबेट्स के हम नंबर लिख लेते हैं। सी का नंबर 3, ए का नंबर 1, टी का नंबर 20, डी 4, वाई का नंबर 25। अब यहाँ हम देखें 3 और 4, यहाँ संख्या क्या दिख रही है, 1 प्लस 1 और 4, यहाँ पर 3 प्लस 20 और 25, यहाँ पर संख्या कितनी है, 5 प्लस हो रही थी। इसी आधार पर हम यहाँ निकाल लेंगे। चलिए बी का नंबर 2, आई का नंबर 9, जी का नंबर 7। पहले क्या करेंगे, 1 प्लस, फिर 3 प्लस, फिर 5 प्लस। चलिए 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, 9 और 3 12, 7 और 5 12, तो क्या आएगा 3 सी का नंबर, 12 एल का नंबर, 12 एल का नंबर। तो क्या आएगा आंसर, सी एल एल। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं।
यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष ना हो यानी साधारण वर्ष हो तो उसका पहला दिन क्या दिया है, शुक्रवार हो, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा। चलिए कोई भी हम ले लेते हैं यहाँ पर साधारण वर्ष, जैसे हमने क्या ले लिया 2025 ही ले लिया, क्या ले लिया 2025 क्या है तो साधारण वर्ष है, हमने ले लिए। अब इसका जो साल का पहला दिन है यानी 1 जनवरी को जो दिन है यहाँ पर क्या दिया है, शुक्रवार। साल का पहला दिन क्या है, शुक्रवार है, तो हमें साल का अंतिम दिन बताना है। अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर बताना है। 31 दिसंबर को दिन कौन सा होगा। तो हम दोस्तों यहाँ पर आप लोग एक चीज याद रखेंगे, यदि साधारण वर्ष दिया है तो साल की जो शुरुआत जिस दिन से हुई है खत्म भी वही दिन से होगी। जैसे 1 जनवरी को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर को दिन भी क्या होगा, शुक्रवार। ये कब दोस्तों, जब साधारण वर्ष दिया हो। और लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। जैसे लीप वर्ष में हम ले ले 2024 क्या था लीप वर्ष, जैसे 1 जनवरी को क्या रहा होगा दिन, 1 जनवरी को मान लेते सोमवार, 1 जनवरी को सोमवार, तो 31 दिसंबर को जो दिन रहा होगा वो क्या रहा होगा, मंगलवार। एक दिन क्या होता है यहाँ पर बढ़ जाता है। चलिए तो हमारे पास क्या दिया था, पहला दिन शुक्रवार है तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा, तो अंतिम दिन भी क्या होगा, शुक्रवार, क्योंकि वर्ष क्या है, साधारण वर्ष है। अब दोस्तों ये कैसे निकला, हमें कैसे पता चला कि वही दिन आएगा हमारे पास, तो सीधे सीधे देखो 1 जनवरी तो कितना दिन, शुक्रवार। अब हमें पता है एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, लेकिन 1 जनवरी तो निकल गया तो बचे कितने दिन, 364 दिन। कितने बचे, 364। क्या करना है, सीधे सीधे 7 से हमें भाग देना है। 7 एकम 7, 7 पना 35, बचा 1, 14 हो गया, 7 दूनी 14, पूरा पूरा भाग चला गया, मतलब जो क्वेश्चन में दिन दिया होगा वही क्या आएगा, दिन आएगा। अब लीप वर्ष है तो क्या हो जाएगा हमारे पास 365 दिन। अब लीप वर्ष में क्या होते हैं 366 दिन, एक दिन निकल गया, मतलब कितना बचा 365। 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 बना 35, बचा 15, कितना हो जाएगा, 1 बचा 15 हो जाएगा। फिर यहाँ 7 दूनी 14, शेष कितना बचा 1, तो जो दिन दिया था सोमवार उससे क्या हो जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, मंगलवार। तो इस तरह से आप लोग निकाल कर देख सकते हैं। चलिए आगे आते हैं, अब अगले क्वेश्चन में श्रृंखला को पूरा करना है, हमें क्या करना है, श्रृंखला को पूरा करना है। तो सबसे पहले जो श्रृंखला दी गई है सीधे सीधे आप क्या कर लो, सीधे आप लोग 4 बार लिख लो। कितने बार, 4 बार, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए। सीधे सीधे हम स्पीड से क्या लिख लेते हैं, 4 बार लिख लेते हैं। चलिए हमने एक बार लिख लिया, उसके बाद ये दूसरी बार, तीसरी बार भी हम यहाँ पर लिख के देख लेते फटाफट से। चौथा ए बी बी ए बी और बी। अब क्या रखते हैं, सीधे हम यहाँ पर ऑप्शन रख के देख लेते। क्या दिया, सबसे पहला ऑप्शन बी दिया है, बी के बाद फिर बी, ए और क्या दिया है, बी दिया। अगला ऑप्शन यहाँ देखें ए फिर बी, ए और बी। तीसरा ऑप्शन बी बी ए बी और फिर बी। लास्ट ऑप्शन यहाँ पर हम लिख लेते, क्या दिया है, ए बी बी और ए। अब यहाँ पर हम यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्या बन रही है, हमारी सीरीज जो है कंप्लीट हो रही है। चलिए अब पहला हम यहाँ पर देखें ए बी, फिर यहाँ देखें बी बी, फिर क्या आ गया, बी ए आ गया। हम 3 की बनाए तो ए बी बी, फिर बी बी ए, फिर क्या आ गया यहाँ पर ए बी ए, मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए सेकंड हम यहाँ पर देखें, क्या दिया है, ये ए दिया है, ए बी, फिर क्या आ गया, ए बी ए आ गया, फिर बी बी ए आ गया, फिर बी बी ए आ गया। अब यहाँ हम देखें तो लास्ट के 3 बन रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग के हमारे पास नहीं बन रहे, सॉरी लास्ट के 6 बन रहे हैं, स्टार्टिंग के 6 नहीं बन रहे, मतलब सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब तीसरा हम यहाँ पर देखें, क्या दिख रहा है, ए बी बी, फिर क्या दिख रहा है यहाँ पर बी बी ए दिख रहा है, फिर ए बी बी दिख रहा है और बी बी ए दिख रहा है। तो क्या बन जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ हम देखें तो कितने बन रहा है, 6 भी हम ले सकते हैं, ए बी 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 ए दिया है। फिर यहाँ हम देखें ए 4 बार बी और 4 बार ए, कैसी बन रही सीरीज, ए फिर 4 बार बी, फिर ए फिर 4 बार बी और ए दिया है। क्या आ जाएगा आंसर हमारा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। सॉरी ऊपर नीचे ऑप्शन लिखे हैं तो आप लोग सुधार लेंगे, ऑप्शन बी क्या होगा हमारा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। क्या करना है, हमें शब्दों को चुनना है। क्या दिया है, दाब और क्या दिया है, पास्कल। हमें इसी आधार पर बताना है कि बल का संबंध किससे होगा। अब दोस्तों आप लोगों ने साइंस में पढ़े होंगे, दाब को किससे मापा जाता है, तो पास्कल से। दाब को मापने की इकाई क्या कहलाती है, पास्कल। उसी आधार पर हमें बताना है कि बल की जो इकाई होती है वो क्या होती है, तो बल की इकाई होती है न्यूटन। किसकी इकाई, फोर्स की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। चलिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहला जो अक्षर है हमारे पास उसी से निकाल लेते हैं। एन का नंबर 14, क्यू का नंबर 17, टी 20, डब्ल्यू 23। आगे क्वेश्चन मार्क हमें निकालना है। चलिए 14 और 17 है, यहाँ पे संख्या 3 प्लस 17 और 20 3 प्लस
20 और 23 3 प्लस, तो आगे भी जो नंबर होगा उसमें भी क्या होगा 3 प्लस होगा। 23 और 3 कितना हो जाएगा 26, और 26 किसका नंबर होता है तो Z का नंबर। स्टार्टिंग में Z देख लेते, सीधे सीधे आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आते हैं। यदि एक निश्चित कोड भाषा में मिरेकल को ये लिखा जाता है, तब गैम्बल को उसी कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए अब समझ लेते जरा, यहाँ पर हम सीधे सीधे क्या लिखते हैं, नंबर M का नंबर 13, I का नंबर 9, R का नंबर 18, A 1, C 3, L 12, E 5, N का नंबर 14, K 11, U 21, E 5, H 8, R 18, L 12। 13 और 14, यहाँ पर संख्या 1 प्लस 9 और 11 2 प्लस 18 और 21 3 प्लस 1 और 5 4 प्लस 3 और 8 5 प्लस 12 और 18 6 प्लस 5 और 12 7 प्लस। तो नंबर कैसे हो रहे हैं यहाँ पर, पहले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस, ऐसे आगे संख्या बढ़ती जा रही, प्लस होते जा रही। तो हमें किसका निकालना है, गैम्बल शब्द का, इसी आधार पर हम निकालेंगे। चलिए जी का नंबर 7, A 1, M 13, B 2, L 12, E 5। पहले करेंगे 1 प्लस 7 और 1 8, 8 होता है H का नंबर। फिर कितना 2 प्लस 2 और 1 3, 3 किसका C का नंबर। यहाँ पर 13 और 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, 13 और 3 16, 16 P का नंबर। फिर कितना 4 प्लस 4 और 2 6 F का नंबर। फिर 5 प्लस 12 और 5 17 Q का नंबर। फिर कितना 6 प्लस 5 और 6 11, 11 होता है K का नंबर। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर। कहाँ दिया हम यहाँ पर सीधे सीधे देख लें तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। किस में दिया है, हम स्टार्टिंग के अल्फाबेट भी देखते हैं तो हमारा आंसर यहीं पर मिल जाता है, H और C। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप लोग चैनल में न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।